लेकिन इमारती गंगा नदी चेयरमैन जोग सिंह ने लाई। और अब इनका कोई रोल नहीं, और ये लोग झूठ बोलने की वो कहेंगे वो बिजली रू जीएसएस है, झूठ बोलने वाली मशीन आ रही है कांग्रेस वाला। इनको निश्चित तौर से अगर जोग सिंह डेयरी का चेयरमैन है, मेरे पास भी वो आते हैं कि मैं चेयरमैन होने के नाते आप इन किसानों की मेरी तरफ से भी एक सिफारिश है, हालांकि मुझे उनकी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। ये इनकी कथनी करने में फर्क है। और वाहवाही झूठी वाहवाही देके कल आज अखबार में देखा, भास्कर में शुरू में 10-20 लोगों को इकट्ठा किया, डेयरी वाला सब अधिकारी वो किसान कोई नहीं अधिकारी होंगे और हमने बढ़ा दी तो आप तो बढ़ा देते तो यार आप लोगों को धरने पे आने का जरूरत थी। ठीक बात है। मेयर साहब की आवाज खोले सचिव और हम है मेरे को मैं सब बेला आया साहब और लखन थोड़ा था पर फिर घर में बैठा आज साहब में साहब ने बिद्दा हो जा आवाज खोले बात करे। तो ये लोग झूठ बोलना चाहते हैं और झूठ बोल के इनका काम ये निकालते हैं, बाकी इनके पास कोई काम नहीं। ये तो मेरी गलती हुई जो मैंने एक बार जोग सिंह को चेयरमैन बढ़ा दिया, मेरी गलती हुई। पर इनका असली रूप मुझे पता नहीं था। अब इनका असली रूप मुझे जब ये चेयरमैन बड़े 1.5 साल में मुझे समझ में आ गया कि इस आदमी की कथनी और करनी में फर्क है। मैंने जोग सिंह अपने शब्दों में कहते हैं कि देवल साहब ने मेरे लिए थोड़ी ऊंची भाषा की, शायद उनके परिवार में यही परिपाटी नहीं होगी, हमारे परिवार में यही परिपाटी नहीं है, तुम चोरों के परिवार में ये परिपाटी हो, इस डेयरी को खोखला कर रहे हो। और अभी इस डेयरी के अंदर जयपुर से जांच आई थी, घी में इन लोगों ने बड़ा घोटाला किया, ये श्रीनिवास जी गवाह है। मैंने अधिकारी से आपने मुझे नंबर दिए थे, मैंने उनकी मेरी और अधिकारी की जो बात हुई आपने सुनी, ऐसा घोटाला मैं इनको किसी सूरत में नहीं बख्शूंगा। तो ये घी गया का इनका एमडी क्या कर रहा है, इनका चेयरमैन क्या कर रहा है, जो घी के इंचार्ज है वो क्या कर रहे हैं। तो ये लोग इस डेयरी के ऊपर, मैंने उस दिन भी कहा कि इनकी आत्मा यही भटक रही है। क्यों भटक रही है? मैं तो कभी डेयरी में जाता नहीं हूँ, मैं तो आज दिन तक प्रभारी मंत्री जी और अपने डेयरी के मंत्री जी जब अपने झंडारोहण के कार्यक्रम में आया था उस दिन गया था, और उससे पहले भी मैं कभी डेयरी में वैसे जाना चाहिए पर मैं जाता नहीं हूँ। और मेरे को डेयरी से कोई स्वार्थ नहीं है और मैं तो किसी से कोई स्वार्थ रखता नहीं हूँ। पर इन लोगों ने इस डेयरी को खोखला, मैंने मंत्री जी को भी कहा कि इनकी जितनी भी पुरानी जांच पड़ी है ये इन सब में ये दोषी माने गए। प्रकाश श्रीवास्तव को यहाँ से जो जांच की कोऑपरेटिव वालों ने और सातों कलेक्टर थे उन्होंने उनके खिलाफ लिखी, पर ये सब चोर कुत्ते मिले हुए हैं और अधिकारियों को किसी तरह से जाके उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, या उसको जो आरोप है वो ये किसी भी तरह से उसको मैनेज कर लेते हैं। बाकी ये सब एक्चुअल में इस डेयरी को खोखला करके खा रहे हैं। और जोग सिंह के लिए तो हम सब लोग जानते हैं, उनके पास 3 बोर्ड थे, अपने पास 6 बोर्ड थे, और आपके घर पे बैठे थे सब लोग, डायरेक्टर और चंद्र जी के घर पे बैठे थे। तो इनको पता है कि ये 3-4 लोग फॉर्म भरने वाले हैं, कांग्रेस की सरकार थी, और उस कारण से इनको पता है कि ये व्यक्ति फॉर्म भरेगा, ये भरेगा। इन्होंने एक दिन पहले ही डिपार्टमेंट से उसका फॉर्म खारिज करके आगे बना के लेके आए थे। जैसे ही अपने फॉर्म भरा के आपको खाली होगी। और 6 वोट वाले हम घर बैठे हैं, 3 वोट वाले आज डेयरी में चेयरमैन बन गए। हाईकोर्ट ने इनको हटा दिया, डबल बेंच ने हटा दिया। तो इस साहूकार अगर ये चेयरमैन हो और कोर्ट का मान सम्मान हम सब लोग रखते हैं, तो इस व्यक्ति को इस डेयरी में आना नहीं चाहिए, परंतु इनके पेट इन डेयरी से भर रहे हैं। ये मेरा आरोप है, पत्रकार महोदय आप लोग विराजे हो, इनके परिवार का पेट ये डेयरी है, इसलिए इनकी आत्मा इस डेयरी के अंदर ही घूम रही है। ये घी का घोटाला जो हुआ है, ये चेयरमैन साहब बता दें कि कितना घी का घोटाला हुआ है, मुझे बता दें। आज हालांकि मैंने एमडी साहब को कहा था, पर उनकी कोई मीटिंग होने के कारण उन्होंने मना किया।
और मुझे कहा कि इनकी किसानों डेयरी के जो सचिव और अध्यक्ष आ रहे हैं, इनकी कोई समस्या है तो आप मुझे लिख के डाल देना, मैं 2-4 दिन में आऊँगा, इनकी समस्या का समाधान करवाऊँगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अब ये कम समय के मेहमान हैं, चुनाव आएंगे और उसमें अपने को सबको सक्रिय रहना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों के इच्छा के अनुसार हम डेयरी का चेयरमैन बनाएंगे तो अपना नहीं तो फिर ये जाति में हम लोगों को मार देंगे, मूर्ख बढ़ा देंगे, और ये लोग तो झूठ बोलने के मशीन है, तो इनकी बातों में अपने को आना नहीं। इसलिए मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग पधारे हो, उसके लिए आपने मेरा मान सम्मान का जो कार्यक्रम रखा, तो मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे कोई मान सम्मान का मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी। श्रीनिवास जी ने कहा कि आपको टाइम कब मिलेगा, अभी क्या टूर्नामेंट भी चल रहा है, शिविर भी चल रहा है, तो मैं कि आज का दिन आप रख लो। आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। कोई भी काम काज है आप निश्चित तौर से, मैं यार रोज महीने में 25 दिन, जितने भी अध्यक्ष है, सचिव है, आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज के कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष रमेश जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई हेमंत सिंह जी, श्रीनिवास जी, पीर जी, आदरणीय जगदीश सिंह जी, वैसे मैं कई लोगों को नाम से आप सब लोगों को बनास ज्यादा कभी भाव नहीं दिया।